IMF पाकिस्तान को $2.3 अरब देगा। पाकिस्तान को तौसीई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब कर्जा दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। अफरात ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ की। इक्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और उसके लिए मैं तमाम मेंबरान कैबिनेट को मैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसमें यकीनन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। आप सबकी बेपनाह काविशें हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाना हुकूमती संजीदगी का आकाश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत ने दहशत गर्दी और महंगाई जैसे चैलेंजिंग हालात का डट कर मुकाबला किया। मुखालिफिन ने ढिंढोरा पीटा, मिनी बजट आएगा। अगियार को ओछे हथकंडों में नाकामी का सामना करना पड़ा। दिन रात की मेहनत और टीम वर्क से कामयाबी हासिल हुई। कौम ने इस हदफ के हसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। वजीर खजाना और उनकी टीम का शुक्रिया। काबीना इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा के एहसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी। मुल्क को बरामदी तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म हैं। IMF से मुआहदा तय पाने पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान में टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। चीनी मीडिया से इंटरव्यू में बोले, चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुश आइंद है। 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत को चीन भेजेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे ने स्टॉक मार्केट में नई रूह फूंक दी। 1139 पॉइंट्स इजाफे पर 100 इंडेक्स 1,17,772 पर बंद। ईद से कबल ही सरमायाकारों की ईदी हो गई। 147 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 16 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 26 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं हुई। 1 तोला सोना 3,17,800 रुपए में फरोख्त हुआ। रवा माली साल की दूसरी तिमाही की मौशी शरह नमू 1.73% रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आदाद शुमार की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई शोबे में 1.1%, खदमात में 2.57% ग्रोथ रही। सनती शोबे की कारकर्दगी -0.18% रिकॉर्ड। पहली तिमाही में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 2.21% तक पहुंच गई। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। काबीना इजलास में वजीर आजम और वफाकी वुज़रा की मुखालिफत के बायस सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर नहीं हो सकी। वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। जारी एलामी के मुताबिक वफाकी काबीना ने ECC की मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला किया। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, नई शराइत का इतलाक नई नेट मीटरिंग सार्फिन पर होगा। जो सिस्टम लगा चुके उन्हें इस्तेस्ना नहीं हासिल होगा। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इकदामात का आगाज। वफाकी और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल 15 रुकनी आला सतह कमेटी फाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों की निगरानी करेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब भी कमेटी के मैंडेट में शामिल। कमेटी सूबाई सतह पर FBR की डिजिटाइजेशन का जायजा लेगी और नकाइस की निशानदेही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। दुश्मन को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं
इस बुनियाद के ऊपर कभी उसने फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर, कभी सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर, कभी लासानियत की बुनियाद के ऊपर और कभी महरूमियों को बहाना बनाकर उस बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को, इंतशार को, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। ट्रेन कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी और परसों कोयटा से वापस पेशावर का सफर शुरू करेगी। बोलान मेल भी हफ्ते में 7 रोज चलाने का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासिर बोगियों का मुआयना भी किया। वजीर रेलवे न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई, दहशतगर्द जहां भी होगा उसका पीछा किया जाएगा। गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार। खुरम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, मोहम्मद आदिल, राना इसहाक, कमालुद्दीन और असमतुल्ला शामिल। समीना मतलूब, नसीबा शमीम आरा पनहोर और रुबीना इरफान भी नाअहल हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 में असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों के साथ साथ साबिक अरकान को भी नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की दरख्वास्त पर समाअत की। उमर अयूब और शिबली फराज ने अदालत से रुजू किया था। केस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। सहाफ़ी फरहान मलिक के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज़ की तौसी। FIA के हवाले उन्हें कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के रूबरू पेश किया गया। FIA ने फरहान मलिक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक 25 मार्च को एक कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। गैर मुल्कियों से फ्रॉड के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की निशानदही पर फरहान मलिक को मुकदमे में नामजद किया गया। CPNE की जानिब से फरहान मलिक और वहीद मुराद की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। ईद उल फितर पर जदीद और मुनफरिद पहनावे का चैलेंज। बच्चे बड़े सभी लिबास के इंतखाब में मसरूफ। मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। दुपट्टे रंगने वालों का कारोबार भी खूब चमक गया। महंगाई की वजह से मुतवस्सत तबके के लिए बच्चों की मांगें पूरी करना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड तैनात। कराची से परदेसियों को लेकर पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए चल पड़ी। महकमे मौसमियात के बाद स्पार्को की भी ईद उल फितर 31 मार्च को होने की पेशगोई।